हेलो एनीमे फैंस, तो कैसे हो सभी। सो गाइस, इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डॉक्टर स्टोन की सीज़न 3 के एपिसोड 8 की स्टोरी को। तो अब बढ़ते हैं हमारे एक्सप्लेनेशन की तरफ इस इंट्रो के बाद। तो एपिसोड 8 के स्टार्ट में 5 साल पहले की स्टोरी दिखाई जाती है, जिसमें अमारेलिस 13 साल की होती है। तभी वो अपने फ्रेंड्स के साथ ओशन की दूसरी तरफ जा रही होती है और अमारेलिस उनसे पूछती है कि क्या ओशन के बियॉन्ड जाना सेफ रहेगा। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि शायद बूढ़े लोगों ने उसे डरा दिया है, ये कह के कि अगर वो इस आइलैंड से बाहर चली जाएगी या कोई नई चीज़ बनाएगी तो आइलैंड का मास्टर उसे जादू से स्टोन में बदल देगा, जो सोर्सरी मास्टर ने अपनी फैमिली से इनहेरिट की थी। फिर वो कहती है कि उसे स्टूपिड मास्टर की परवाह नहीं है और अमारेलिस को उनके साथ चलना चाहिए। तभी वो सभी नाव से ओशन की दूसरी तरफ जाने लगते हैं। फिर उनकी नाव के पीछे एक और नाव भी होती है और फ्रेंड बताता है कि ये दोनों मास्टर के टॉप के 2 साथी हैं। तभी वो नाव तेज़ी से चलाकर वहाँ से भागने लगते हैं और दूसरा लड़का बताता है कि ये दोनों मास्टर के राइट हैंड और लेफ्ट हैंड हैं। फिर गर्ल्स कहती हैं कि वो दोनों इतना घबराए हुए क्यों हैं। तो लड़का बताता है कि ये दोनों इस आइलैंड पर सबसे स्ट्रॉन्ग हैं, जिनका नाम मोज और क्रिशामे है। फिर गर्ल्स भी डर जाती हैं। तो मोज कहता है कि ये वेस्ट है क्योंकि ये तीनों प्रिटी गर्ल्स हैं और अमारेलिस अभी किड है, पर 5 साल बाद वो गॉर्जियस हो जाएगी। तो क्रिशामे बोलती है कि मोज अपना ब्यूटी कॉन्टेस्ट अपने इनर पैलेस के सिलेक्शन इवेंट में कर सकता है और अभी उन्हें इस सिंपल टास्क को पूरा करना है। फिर मोज क्रिशामे से कहता है कि उसे बस प्रिटी गर्ल्स से मतलब है। तभी क्रिशामे रस्सी पर कुछ बांध कर फेंकती है, जिसमें से पेट्रिफिकेशन लाइट निकलती है। फिर फ्रेंड कहती है कि उसे अमारेलिस को यहाँ आने के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए था। तभी वो सभी अमारेलिस को पेट्रिफिकेशन लाइट से दूर कर देते हैं। उसके बाद ये स्टोरी अमारेलिस सेंकू और अदर्स को सुना रही होती है। तो जीन कहता है कि इस बात से उसे अपनी पेट्रिफिकेशन की मेमोरीज याद आ गई है। फिर शैंकू कहता है कि ये पेट्रिफिकेशन लाइट कई हजार साल पहले उन पर भी गिरी थी, जिसे वो भूला नहीं है, और उनकी पेट्रिफिकेशन लाइट का स्केल बहुत बड़ा था। फिर कोहाकू पूछती है कि अमारेलिस इतने साल बाद अभी जिंदा है और वो पेट्रिफिकेशन लाइट से कैसे बची थी। तो नाव पर अमारेलिस के फ्रेंड्स पेट्रीफाइड हो गए थे। फिर क्रिशामे बोलती है कि ये सब सक्सेसफुली पेट्रीफाइड हो गए हैं। तभी अमारेलिस के बाल पेट्रीफाइड होने लगते हैं, तो अमारेलिस अपने बालों को तोड़ देती है। फिर अमारेलिस तक पेट्रिफिकेशन लाइट नहीं पहुंचती है। देन उनकी नाव पलट जाती है और अमारेलिस वहां से स्विम करके भाग जाती है। उसके बाद अमारेलिस बताती है कि पेट्रिफिकेशन एबिलिटी एक जादू है जो कि मास्टर की फैमिली में चला आ रहा है, पर अमारेलिस ने मास्टर को नाव पर नहीं देखा था और क्रिशामे ने उस पर किसी तरह का वेपन फेंका था। फिर अमारेलिस बताती है कि मास्टर के पास पेट्रिफिकेशन एबिलिटी है, इसीलिए वो मास्टर के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते थे और जैसा मास्टर कहता है वो लोग वैसा ही करते हैं। पर अगर पेट्रिफिकेशन एक वेपन है तो वो लोग इस वेपन को मास्टर से चुरा सकते हैं। फिर अमारेलिस सेंकू और अदर्स को उसकी हेल्प करने का कहती है और क्योंकि वो आज ही मिले हैं फिर भी अमारेलिस उनसे हेल्प मांग रही है, इसीलिए सॉरी। तभी सोयुज अमारेलिस से एग्री करता है। फिर शैंकू कहता है कि अमारेलिस अब अपना नाटक बंद कर सकती है और अमारेलिस सोचती है कि दोबारा शैंकू पर उसकी ट्रिक काम नहीं करी। तभी शैंकू कहता है कि उसका और अमारेलिस का गोल एक ही है और वो लोग यहाँ पर पेट्रिफिकेशन के सोर्स को ढूंढने ही आए हैं, और अगर पेट्रिफिकेशन एक नेचुरल थिंग होती तो वो किसी रूल से बाउंड नहीं होती, जिससे ह्यूमैनिटी के पास कोई चांस नहीं बचता। पर अमारेलिस ने शैंकू के लिए कुछ बातें क्लियर कर दी हैं। फिर शैंकू बताता है कि फर्स्टली पेट्रिफिकेशन लाइट से एक लिमिटेड एरिया ही इफेक्ट होता है और पेट्रिफिकेशन लाइट को फेंक कर यूज किया जाता है, क्योंकि पेट्रिफिकेशन लाइट से यूजर भी पेट्रीफाइड हो सकता है और वो अपने इफेक्टेड पार्ट को काट कर पेट्रिफिकेशन चैन रिएक्शन को रोक सकते हैं। फिर शैंकू कहता है कि पेट्रिफिकेशन में रूल्स हैं, इसीलिए पेट्रिफिकेशन एक तरह की साइंस है और अगर ये एक साइंस बैटल है तो वो इसमें नहीं हारेगा। तो जीन को शैंकू पर पूरा भरोसा होता है। फिर कोहाकू अमारेलिस से पूछती है कि क्या मास्टर कल आने वाला है। तो अमारेलिस हाँ बोलती है और मास्टर हर साल सभी विलेजेस में से एक 18 साल से बड़ी लड़की को शादी करने के लिए चुनता है और मास्टर ऐसा फोर्सफुली करता है क्योंकि अगर गर्ल मैरिड भी हो तो भी मास्टर उसे ले जाता है, और क्योंकि अमारेलिस ब्यूटीफुल है तो उसे कल मास्टर चूज करके अपने साथ ले जाएगा। तो जीन कहता है कि अमारेलिस खुद को ही क्यूट बता रही है
तभी अमारिलिस बताती है कि वो इतने टाइम से खुद पर काम कर रही थी जिससे वो अपने फ्रेंड्स को बचा सके, और एक बार अगर अमारिलिस इनर पैलेस में चली गई तो उसके पास पेट्रिफिकेशन बीम चुराने की अपॉर्चुनिटी होगी। फिर कोहाकू कहती है कि अमारिलिस आदमियों को चकमा दे सकती है, पर पेट्रिफिकेशन बीम तो किरीशामे के पास है जो कि एक फीमेल वॉरियर है। तभी जीन अमारिलिस को अपने साथ एक फाइटर ले जाने का कहता है, तो अमारिलिस पूछती है कि उसे फाइट करने वाली गर्ल कहाँ मिलेगी जो कि उसके साथ इनर पैलेस में जा सके। तो कोहाकू बोलती है कि उसे बस इस सो कॉल्ड क्यूटनेस सिलेक्शन में सेलेक्ट होना है। फिर शैंकू बोलता है कि सिर्फ कोहाकू ही इस मिशन को पूरा कर सकती है, और शैंकू साइंस की हेल्प से कोहाकू के लुक्स को सुधारने का कहता है, और अमारिलिस कोहाकू का मेकअप करेगी। फिर वो सभी कोहाकू को ब्यूटीफुल बनाने का कहते हैं। देन अमारिलिस कोहाकू को क्लोथ्स देती है, तो कोहाकू वहीं पर अपने कपड़े चेंज करती है, और शैंकू कहता है कि उनका मिशन कोहाकू को ब्यूटी कॉन्टेस्ट जिताना है। फिर जीन कोहाकू को प्रैक्टिस कराने का कहता है जिससे वो अपना मजाक ना बना ले, तो कोहाकू कहती है कि वो इस ड्रेस में लेग मूव्स नहीं कर सकती है। तभी जीन कहता है कि कोहाकू को अपनी शील्ड और वेपन को अपने साथ नहीं रखना चाहिए, और कोहाकू के क्लोथ्स सही हैं पर उसे अपना बिहेवियर सुधारना होगा। फिर शैंकू कहता है कि वो अपने इन टूल्स से ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकता है, इसीलिए उन्हें लैब में जाना पड़ेगा क्योंकि साइंस उनका ट्रम्प कार्ड है, और अगर उन्हें लैब मिल गई तो वो इस आइलैंड पर फाइट कर पाएंगे। फिर अमारिलिस बोलती है कि शैंकू और अदर्स इस बोट पर आए हैं और उसने इतनी बड़ी बोट पहले कभी नहीं देखी है। तभी कोहाकू बताती है कि उनकी बोट पर एनिमी ने कब्जा कर लिया है। फिर कोहाकू अपने फ्रेंड्स को स्टोन बना देखती है और वो उन्हें सेव करने के लिए जाने लगती है। तभी जीन कोहाकू को रोकता है और कहता है कि वो बिना सोचे समझे अटैक नहीं कर सकते हैं। फिर मिनिस्टर बोट पर जा रहा होता है, तो शैंकू कहता है कि क्या ये रिडिकुलस ओल्ड आदमी ही मास्टर है। तभी अमारिलिस कहती है कि मास्टर तो यंग है और ये मिनिस्टर इबारा है, और इबारा ही मास्टर की इच्छा से ऑर्डर्स देता है, और इबारा इस आइलैंड के लीडर्स में से एक है। फिर इबारा किरीशामे के वर्क को अच्छा बताता है, और ये एक फैंटास्टिक बोट है, और इस बोट को पाकर मास्टर बहुत खुश हो जाएगा। तभी किरीशामे बताती है कि इस शिप की फैसिलिटीज़ उनकी सोच से परे हैं, और शायद ये बोट उन लोगों का मैजिक है जिन्होंने इस आइलैंड को छोड़ दिया था, इसीलिए उन्हें इस बोट को जल्दी डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। फिर इबारा कहता है कि क्या किरीशामे उसे अपना ओपिनियन दे रही है और क्या वो मास्टर के ऑर्डर के खिलाफ है, तो किरीशामे मास्टर के ऑर्डर को ही सही बताती है। फिर इबारा क्रोम के क्लोथ्स को अच्छा बताता है, पर वो इस पोज में क्रोम के क्लोथ्स नहीं ले पाएगा, इसीलिए इबारा क्रोम के स्टैचू को तोड़ देता है। तभी कोहाकू जीन की रस्सी ब्रेक करके बोट की तरफ जाती है, और कोहाकू कहती है कि वो उनके मिशन को खराब नहीं करेगी। फिर कोहाकू सोचती है कि शिप पर कोई तो पेट्रिफाइड नहीं हुआ होगा, और वो चिल्लाकर उनका अटेंशन अपनी तरफ करेगी। तभी किरीशामे पूछती है कि कोहाकू यहाँ क्या कर रही है और वो किस विलेज से है, तो कोहाकू सोचती है कि उसने किरीशामे को नोटिस भी नहीं किया था। फिर किरीशामे कोहाकू पर अटैक करती है, तो कोहाकू उसके अटैक्स को डॉज करती है। फिर कोहाकू अपनी ड्रेस की वजह से गिर जाती है, तभी किरीशामे उसे किक करती है, और कोहाकू सोचती है कि किरीशामे स्ट्रॉन्ग है और ये वुमेन इस आइलैंड के स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर में से एक है। फिर शैंकू और अदर्स कोहाकू के पास आते हैं, तभी कोहाकू सोचती है कि वो किरीशामे को बिना वेपन्स के नहीं रोक पाएगी, इसीलिए उसे अभी चांस लेना होगा। तो कोहाकू दी लैब बोलती है और उसे लैब चाहिए। तभी किरीशामे ये वर्ड सुनकर रुक जाती है। फिर शोयुजो सोचता है कि इस आइलैंड के लोगों ने ये वर्ड कभी नहीं सुना है। तभी जीन शैंकू को लैब नाम से बुलाता है और वो लैब को कोहाकू के पास जाने का कहता है। फिर जीन बताता है कि कोहाकू ने लैब को किसी और गर्ल के साथ देख लिया था, इसीलिए वो जेलस होकर फाइट स्टार्ट कर रही है। तो कोहाकू लैब को अपना लवर बताती है और कोहाकू लैब को किस करती है। फिर किरीशामे कहती है कि उन्हें अपनी फ्लर्टेशियस मीटिंग इस जगह पर नहीं करनी चाहिए। देन शैंकू कहता है कि इस एक्टिंग से उन्हें पता चलेगा कि क्या शिप पर कोई बचा है, और कोहाकू कहती है कि वो श्योर है कि कोई तो शिप पर बचा ही होगा। उसके बाद कुछ घंटे पहले की स्टोरी दिखाई जाती है, जिसमें किरीशामे शिप के पास आती है और वो पेट्रिफिकेशन लाइट को फेंकती है। तो रियुसुई सोचता है कि ये एक ऑब्वियस अटैक है और उसके पास कुछ सेकंड्स हैं इस वेपन को एनालाइज करने के लिए, और क्योंकि एनिमी वेपन से दूर है इसीलिए ये एक ग्रेनेड है। तभी यूक्यू पेट्रिफिकेशन वेपन को अपने एरो से हिट करता है। फिर रियुसुई सोचता है कि वो इसकी रेंज से नहीं बच सकता है, तो रियुसुई सुइका को लात मारकर बोट से बाहर फेंक देता है, और रियुसुई सुइका को शैंकू और अदर्स के पास जाने का कहता है। फिर गिनरो समुद्र में होता है, तभी गिनरो पेट्रिफिकेशन लाइट से दूर भागता है
और सोचता है कि ये लाइट तो समुद्र और शिप को पार करके उसके पास आ रही है। फिर पेट्रिफिकेशन लाइट रुक जाती है और गिनरो बच जाता है। तभी गिनरो सोचता है कि यूकियो के एरो की वजह से वो पेट्रिफिकेशन लाइट की रेंज में आने से बच गया है। फिर गिनरो शिप पर जाता है और देखता है कि शिप पर सभी लोग पेट्रिफाइड हो गए हैं। तभी गिनरो किनरो को पेट्रिफाइड देखकर सैड हो जाता है। देन एनिमी शिप पर आते हैं तो गिनरो एक बॉक्स के नीचे छुप जाता है। फिर गिनरो कोहाकू की आवाज में दी लैब सुनता है और गिनरो बॉक्स से कोहाकू को देखता है। तभी वो शेंकू और अदर्स को आवाज देता है तो कोहाकू बोलती है कि किंगडम ऑफ साइंस का एक सर्वाइवर शिप पर है। फिर शेंकू दूरबीन से गिनरो को देखता है और वो बोलता है कि ये तो गिनरो है। तभी जीन कहता है कि उनकी लैब वापस लेने के लिए रियुसुई, मैग्मा, ताइजू, यूकियो जैसा कोई सही रहता, पर ये तो गिनरो है। फिर कोहाकू कहती है कि अगर गिनरो को पुश किया जाए तो वो भी राइट थिंग कर सकता है। देखो गिनरो उन्हें कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता रहा है। तभी गिनरो उनसे हेल्प मांगता है तो शेंकू कहता है कि गिनरो को इस वक्त उनकी हेल्प करनी चाहिए। फिर इबारा बॉक्स के पास आता है और गिनरो दोबारा बॉक्स में छुप जाता है। तभी इबारा पूछता है कि क्या किसी वॉरियर ने इस बॉक्स को टच किया है, तो वॉरियर्स उसे मना करते हैं। फिर इबारा कहता है कि ये बॉक्स अपनी जगह से कैसे हिल गया। तभी इबारा बॉक्स को चेक करने वाला होता है तो बोर्ड पर एक आवाज आती है और वॉरियर बताता है कि ये आवाज ट्रांसपेरेंट रूम से आई है। तभी गिनरो सोचता है कि ट्रांसपेरेंट ग्लास वाले रूम में उनका ग्रीन हाउस है और वहां पर कौन होगा। फिर इबारा पूछता है कि ये कौन सा एनिमल है, तो किरिशा में बताती है कि ये बकरी है जिसका पता उन्हें 100 कहानियों से चलता है। तभी इबारा बोलता है कि मास्टर को ये गोट और वेजिटेबल्स जरूर पसंद आएंगे और वहां पर शुइका भी छुपी हुई होती है। फिर गिनरो सोचता है पता नहीं कैसे पर वो बच गया। देन कोहाकू बताती है कि किसी ने एनिमी का अटेंशन ग्रीन हाउस की तरफ किया था, तो शेंकू कहता है कि उनके साथ अब एक मेगा इलाइट पर्सन है और जिस बोट से वो लोग आइलैंड पर आए थे उसे शुइका ने ग्रीनरी के पीछे छुपा दिया है और शुइका नेचर और इन्फिल्ट्रेशन की मास्टर है। तभी शुइका कहती है कि वो सभी की हेल्प करेगी। फिर शुइका और गिनरो मिलकर साइंस लैब को ले जाएंगे। सो गाइस, यहाँ पर डॉक्टर स्टोन के सीजन 3 का एपिसोड 8 एंड हो जाता है। तो अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।